जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यासीन मलिक जैसे लोगों ने सैकड़ों युवाओं का भविष्य किया बर्बाद, कोर्ट देगा इन्हें फांसी की सजा। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहा आप का कुनबा, विक्रमपुरी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हर्षदेव सिंह और तरनजीत सिंह की मौजूदगी में थामा दामन। जम्मू कश्मीर में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव आने से हंगामा, अलग अलग संगठनों ने जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन, बिजली के दाम न बढ़ाने की मांग। पैंतीस दिनों से प्रदर्शन कर रहे एनएचएम कर्मचारी सरकार के रवैये से नाराज, कर्मचारियों ने सरकार का किया सांकेतिक क्रियाकर्म, कहा मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में करेंगे उग्र प्रदर्शन। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे कश्मीर डायरी की। तो पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकी समूहों में भर्ती होने वालों में स्थानीय युवाओं की बढ़ती संख्या सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। और ऐसे में सीआरपीएफ अधिकारियों ने कहा है कि प्रदेश में सक्रिय कुल आतंकियों में 60% स्थानीय युवा शामिल है। सीआरपीएफ ने बताया कि इस समय केंद्र शासित प्रदेश में करीब 150 से 163 आतंकी सक्रिय हैं, जिसमें 85 विदेशी आतंकी हैं। इनकी संख्या पिछले 2 सालों में तेजी से बढ़ी है और इससे पहले कश्मीर घाटी और जम्मू के कुछ हिस्सों में आंकड़ा उल्टा होता था। 60-70% आतंकवादी विदेशी हुआ करते थे, लेकिन अब स्थिति बदलती दिख रही है। सीआरपीएफ सूत्रों ने कहा है कि स्थानीय युवाओं के आतंकी रैंकों में शामिल होने का कारण देश के भीतर और सीमा पार के गुर्गों द्वारा ऑनलाइन माध्यमों से कट्टरपंथ को बढ़ावा देना माना जा सकता है। 8 मई तक अपडेट आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में 187, साल 2019 में 121, 2020 में 181, 2021 में 142 और 2022 में 28 स्थानीय युवा आतंकी संगठनों का हिस्सा बन चुके हैं। तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। तो स्थानीय युवाओं की संख्या आतंकी संगठनों में बढ़ती जा रही है। घाटी में आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं युवा, लगातार ये संख्या बढ़ रही है। सीआरपीएफ ने आतंकियों को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। फिलहाल 8 मई 2022 तक का आंकड़ा जारी किया है। ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। ज्योति, आपसे जानेंगे ये आंकड़ा जो सामने आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि पहले ये संख्या कम होती थी कि स्थानीय युवा इन संगठनों में जुड़े और आज के वक्त में संख्या बढ़ती जा रही है, क्या अपडेट है? बलों सिर्फ अभी तक जो सुरक्षा बलों के एफर्ट हैं उसकी वजह से जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनकी संख्या सबसे लो है। इस समय लगभग 150 से 160 की संख्या है जो आतंकवादी, जिसमें विदेशी और स्थानीय आतंकवादी मौजूद हैं। लेकिन पीछे जो श्रीनगर में चिनार कॉर्प्स के जीओसी थे, जनरल ऑफिसर इन कमांड डीपी पांडे, उन्होंने कहा था कि हमने आतंकवादियों को, पहले क्या होता था कि आतंकवादी अपने आप को हाइड करके रखते थे, स्थानीय युवकों को सामने रखते थे। अब स्थानीय युवक भी लगातार टारगेट किए जा रहे हैं मिलिटेंट्स के द्वारा। तो अब जितने भी पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं वो भी उजागर होना शुरू हो गया। आप देख रहे होंगे कि लगातार किसी न किसी एनकाउंटर में विदेशी मूल का भी आतंकी रहते हैं जिनको मार गिराया जाता है। और आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि लगातार ओवरग्राउंड वर्कर्स भी पकड़े जा रहे हैं, लगातार उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है और उनसे हथियार और गोला बारूद भी बरामद हो रहे हैं। तो ये सारा नेक्सस है कि जब सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिल रही हैं कि स्थानीय युवकों की तादाद अब ज्यादा है, तो उसके बाद अब वो उन्हीं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इनके ब्रेन वॉश करते हैं, इनको अपने साथ में सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो जो आतंकवादी हैं उनकी घुसपैठ हो पाना इस समय लगभग नामुमकिन सा है। अभी परसों जो 2-3 दिन पहले
गुरेज सेक्टर से जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी कल, हमारी सुरक्षा बलों ने उनको भी बांदीपुरा के फॉरेस्ट में घेर लिया था, जिनमें से एक मार दिया गया था और अभी भी वहां पर सर्च चल रही है। तो कुल मिलाकर ये तय है कि आतंकवादियों का अगर वो टनल इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको फेंसिंग के मार्ग से या कोई और भी मार्ग से इन्फिल्ट्रेट कर पाना टफ हो रहा है, और उसके बाद अब वो हथियार और जो अपने उनके नशीले पदार्थों की स्मगलिंग है वो ड्रोन के माध्यम से कर रहे हैं। कहीं हथियार गिराना होता है तो वो ड्रोन के माध्यम से गिराते हैं ताकि उनका नुकसान कम से कम हो, और आतंकियों को कोशिश कर रहे हैं कि टनल के माध्यम से बेचें। अब पिछले 3 दिनों में आप देख रहे हैं कि 3 ऑपरेशन हुए जिनमें से कोई भी आतंकवादी फायरिंग के बावजूद भी पकड़े नहीं गए, वो वहां से निकल भागने में कामयाब हो गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें आतंकवादी जहां पर अपने रहने का स्थान बनाते हैं वो कहीं ना कहीं वहां से सुरक्षित बाहर निकल भागने का भी वो स्थान पहले ही सुनिश्चित कर लेते हैं। ऐसा सुरक्षा बलों को ये भी जानना चाहिए। अब ये इतनी सारी प्रहरी के बाद, इतने सारे कॉर्डन के बाद अब वो स्थानीय युवकों को ही प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि बाहर से आ नहीं रहे, और स्थानीय युवक ही इस आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं। उन्हें गुमराह किया जाता है, मानी का लालच दिया जाता है, जिहाद का वास्ता दिया जाता है, कोई भी जो जिस टेक्निक से उनको लग रहा है इसीलिए गुमराह किए जाते हैं। और अब जब वो पकड़े जाते हैं तो पहले उनको इसीलिए सरेंडर के लिए बोला जाता है कि ये लोकल हैं, भटके हुए हैं, इनको इनके पेरेंट्स भी अपील करते हैं। जो अपील को खारिज कर दी जाती है क्योंकि वहां पर उनके आका बैठे होते हैं, वो उनको निर्देश करते हैं कि आपने नहीं सरेंडर करना, और जिसका परिणाम ये होता है कि वो सारे के सारे मारे जाते हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियां नियंत्रण में है। सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश है कि इनको जो ये मॉड्यूल है जो स्थानीय युवकों को गुमराह किया जा रहा है वो भी पूरी तरह से ब्रेक किया जाए, और जिसमें उनको सफलता मिल भी रही है। चलिए ज्योति, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अलगाववादी नेता यासीन मलिक द्वारा अपना गुनाह कबूल किए जाने को लेकर आज पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिन्होंने कश्मीरी पंडितों और कश्मीर के नौजवानों को अंधेरे की राह में झोंका था उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी लोगों को कोर्ट में फांसी की सजा दी जाएगी, चाहे वो यासीन मलिक हो या फिर बिट्टा कराटे। जब बाकी कश्मीरी पंडितों को, जो बाकी लोगों को उनकी हत्याएं की, आज इतने जो है साल हो गए, और आपने देखा होगा वही यासीन मलिक है, वो सोनिया जी के साथ जो है जब वो चेयरपर्सन थी यूपीए की, उनके साथ जाके सीक्रेट मीटिंग करता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त के थे, उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके उनका जो है उनके साथ वो डिनर करते हैं, लंच करते हैं ये लोग। आज पहली बार जो है नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो जस्टिस है, उन जो शहीद हुए उनको जस्टिस देने की जो है उन्होंने कोशिश की है। और देखो 2-3 सालों में जिस प्रकार से जो है ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई, आने वाले वक्त देखेंगे इनको, हर किसी को जो हमारे शहीद हुए हैं, जहाँ यहाँ इनजस्टिस हुआ उसको जस्टिस मिलेगा। और वहीं जम्मू में लगातार कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और कई वरिष्ठ नेताओं के आप में शामिल होने के बाद आज विक्रमपुरी भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और विक्रमपुरी ने हर्षदेव सिंह और तरनजीत सिंह टोनी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इस मौके पर पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने कहा कि जो सरकार मूलभूत सुविधाएं न दे वो सरकार ज्यादा नहीं चल सकी, और अब लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं क्योंकि सभी ने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का काम देख लिया है। विक्रमपुरी ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक बुद्धिजीवियों की पार्टी है, इसीलिए उन्होंने इस पार्टी को चुना है ताकि सूझबूझ के साथ जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा की जा सके। आम आदमी पार्टी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इन्होंने दिल्ली और पंजाब में एक बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से अपना सक्सेसफुल मॉडल बनाया, वैसा ही एक मॉडल हम चाहते हैं कि ये जम्मू में भी एक अपना सक्सेसफुल मॉडल चलाएं। ये जैसे कि दिल्ली वगैरह में इन्होंने हर चीज़, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं सारी जगह तक सब लोगों को दी हैं, वैसे ही जम्मू में भी ये ऐसा ही करें। देखिए, आम आदमी के लिए चुनना जो है वो मुहर हो चुका है इस सरकार के अंदर, और आवाम को ये समझना होगा
कि कौन सी सरकार है जो मूलभूत सुविधाएं दे सकती है, न केवल दे सकती है बल्कि मुफ्त दे सकती है और दे रही है। आपने दिल्ली में देख लिया, आपने पंजाब में देख लिया, और बाकी स्टेट्स जहां पे मौजूदा हुकूमत जो है वहां अपनी सरकारें चला रही है, वहां मूलभूत सुविधाओं का क्या हाल है, ये भी लोगों को देखना होगा और फैसला करना होगा। और देश में इस समय महंगाई चरम पर है। एक तरफ जहां पेट्रोल और गैस की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बिजली के दामों में इजाफा करने की तैयारी कर ली है। और इसी महंगाई और बिजली की बढ़ोतरी को लेकर यूथ कांग्रेस आज सड़क पर उतरी और जमकर नारेबाजी की है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान जब उन्होंने सड़क के बीच में आकर प्रदर्शन करने की कोशिश की तो उन्हें रोक लिया गया। प्रोटेस्ट कर रही है और प्रोटेस्ट करने का कारण एक ही है। जिस तरह से कल सुनने में आया कि बिजली का बिल 18% बीजेपी सरकार बढ़ाना चाहती है, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये पूछना चाहते हैं बीजेपी से ऐसा क्या झंडे झाड़ दिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में, जिसके कारण आप ये बिजली का बिल और टैक्सों की मार जो है जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर डाल रहे हो। एक तरफ बेरोजगारी स्तर पूरे देश भर में सबसे ज्यादा बीजेपी के कारण जम्मू कश्मीर में है। एक तरफ पूरे चाहे डेली वेजर्स हो, CIS, BSF के जवान हो, जितने भी युवा लोग हैं उनके साथ बिल्कुल धक्का करने का काम बीजेपी ने किया है। जब से हमारी डोगरा स्टेट तोड़ के यूटी बनाई है, 5000 से ज्यादा इंडस्ट्रियां हमारी बंद हो गई, 50,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। तो इतना धक्का करने के बाद आप टैक्स पे टैक्स की मार जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पे डाल रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। जम्मू कश्मीर में 18% बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। जब से ये खबर सामने आई है तब से अलग अलग संगठन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिंपल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर को बिक्री पर लगा दिया है और हमारी ही बिजली जो दूसरे राज्यों में जाती है उसे महंगा कर दिया है। सुनील डिंपल ने कहा कि जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के गलत फैसले के विरोध में जम्मू कश्मीर की आवाम में त्राही त्राही हाहाकार मचा हुआ है। आप जम्मू कश्मीर में 18% बिजली के किराए बढ़ा रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। आप बिजली के किराए बढ़ाने से पहले हमारे पावर प्रोजेक्ट्स सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट हमको वापस कीजिए। और साथ में ये कैसी दोहरी भेदभाव वाली नीति है आपकी कि जम्मू में आप 18% बिजली के किराए बढ़ा रहे हैं और कश्मीर के भाइयों के लिए 12% जजिया लगा रहे हैं। ये क्यों जजिया हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जबकि जमीन हमारी, पानी हमारा, बिजली हमारी, और हमारी बिजली बाहर भेज करके महंगे दामों के ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम को बिजली बेची जा रही है। और नेशनल हेल्थ मिशन के निष्कासित कर्मचारी ने आज जम्मू कश्मीर की सरकार का अंतिम क्रियाकर्म किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार सोई हुई है और हम सोती हुई सरकार के नेताओं का हिंदी रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम क्रियाकर्म कर रहे हैं। जिस तरीके से मरे हुए व्यक्ति का अंतिम क्रियाकर्म किया जाता है उसी तरह से एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार का क्रियाकर्म किया। एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि सरकार मर चुकी है। वो पिछले 35 दिन से एनएचएम विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि कोविड काल में काम कर चुके एनएचएम कर्मचारियों को हटा दिया गया है और इसी विरोध में अब ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें फिर से बहाल कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने अब भी मांगे नहीं मानी तो अब उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार से उम्मीदें हैं या इसी सरकार से कोई उम्मीद जताएंगे? देखो, हम पहले इसी से उम्मीद बैठे हुए हैं, क्योंकि देखो हमने अपने ओर से कुछ काम, किसी और हमें कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो भी पार्टी है, हमारी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। हम 35 दिनों से आज हम क्रियाक्रम करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारे लीडर्स यहाँ पर, चाहे वो रूलिंग पार्टी कोई भी लीडर, जो हमारी आवाज़ को आगे तक नहीं पहुँचा रहे। हम उनसे अब अपील करना चाहेंगे, आपके मीडिया के माध्यम से हम यही अपील करना चाहेंगे, प्लीज़ हमारी जो है मांग है इसको पूरा
किया जाए। हम यहाँ 35 दिनों से बैठे हैं। अगर हमें, लेकिन मीडिया के ओर से हम ये भी कहना चाहेंगे, अगर हमें 1 साल भी यहाँ पर बैठना पड़े, हम यहाँ पर बैठने के लिए तैयार है। क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। की खुशहाली और जो हमारे जो कोविड के एम्प्लॉइज़ हैं, और अब हम कहते हैं नहीं हमको अब परमानेंट बैठ जाएंगे हम। और आने वाले दिनों में ऐसे जुलूस निकालेंगे ना जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के, कि ये भूल जाएंगे कि हमने कि कितना पैसा कहाँ से निकलता है। एक दिन का अल्टीमेटम देंगे, सीबीआई के हेडक्वार्टर के बाहर बैठ के धरना दे देंगे कि जितने भी घपले हुए हैं इनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम सीबी कंटिन्यू नहीं किया। विडंबना ये है कि जिस यूथ से देश चलता है और यूथ जो है देश का भविष्य हो, आज वो देश का भविष्य जो है वो सारों का ही जो है वो पिंडदान किया जा रहा है। यूथ किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसके सवालों के जवाब कहीं ना कहीं एनएचएम वर्कर्स, कोविड वॉरियर्स पिछले 35 दिनों में यहाँ बैठकर सवाल पूछ रहे थे, आवाज़ लगाने की कोशिश, गुहार की जा रही थी, लेकिन सुना किसी ने भी नहीं। हार का ये क्रियाक्रम किया है। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ में हरमीत सिंह, जम्मू। और पिछले 1 महीने से जम्मू के फ्लाईओवर से लगातार आत्महत्या ने तवी पुल और गुर्जर नगर पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। आत्महत्या करने वालों में 48 साल के ऑटो ड्राइवर, 27 साल की युवती और 20 साल के युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल प्रशासन की ओर से पुल के दोनों किनारे फेंसिंग लगाने की की गई थी, लेकिन जाने के बाद भी अब तक फेंसिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। ये पूरा सुसाइड पॉइंट बन चुका है। इससे पहले भी 2-3 सुसाइड हो चुके थे यहाँ पे, लेकिन हमने प्रशासन को बोला कि यहाँ पे पूरा बाउंड्री वॉल और फेंसिंग होना चाहिए यहाँ पे। अभी तक फेंसिंग नहीं हुई है। हम चाहते हैं ये प्रशासन से कि आने वाले टाइम पे जल्द से जल्द फेंसिंग हो, और जो मौतें होने वाली हो वो भी रुक जाएँ। नहीं तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग आज का जो यंग जनरेशन है, ड्रग्स के चक्कर में पैसा नहीं मिलने की वजह से यहाँ से सुसाइड करते हैं। वो ईजी पॉइंट बन चुका है। हम यही चाहते हैं प्रशासन से मैक्सिमम यहाँ पे जल्द से जल्द फेंसिंग हो जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों की काउंसलिंग वगैरह कराई जाए। क्या उनके दिमाग में क्या बोझ जिस वजह से वो बेचारे बार बार ये ऐसे हार्ड स्टेप उठाते हैं। तो बच्चों को भी चाहिए एटलीस्ट कि वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के डिस्कशन करें, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने को। सुसाइड करना कोई कंक्लूजन नहीं है कि जैसे सुसाइड करने से मतलब घर वाले भी सफ़र कर रहे हैं। आपके साथ जो होना तो हो गया, बट पीछे आपकी फैमिलीज है वो ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। इस समय हम जम्मू के गुज्जर नगर एरिया में हैं और ये यहाँ पर एक जो पुल है, इस पुल की इस समय खासियत जो है ये कहीं ना कहीं अब सुसाइड पॉइंट जो बनता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 1 हफ्ते में 3 लोगों ने इस पुल से छलांग लगाकर जो है सुसाइड किया है। और सभी ये वादे किए थे कि यहाँ पर जो है फेंसिंग, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर फेंसिंग कराने के लिए जो डिप्टी जो मेयर हैं जम्मू के, उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ पर जो है ऊँची फेंसिंग कराई जाएगी, ताकि अगर किसी के दिल में ऐसा ख्याल भी आए तो वो इस फेंसिंग की वजह से जो है वो सुसाइड करने की कोशिश जो है उसकी थोड़ी सी जो नाकाम हो जाए। इसके लिए प्रशासन ने भी ये चीज़ें बोली गई थी, लेकिन अभी तक फ़िलहाल काफ़ी देर हो चुकी है ये चीज़ बोले हुए, लेकिन अभी भी प्रशासन का ध्यान इस पर नहीं जा रहा। और अगर अभी भी अगर ध्यान नहीं गया तो ये सुसाइड पॉइंट बनता ज़रूर नज़र आएगा जम्मू में। और कारगिल लद्दाख में अलग अलग सरकारी स्कूलों के मिड डे मील असिस्टेंट और स्वीपरों के वेतन में वृद्धि की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और जनरल सेक्रेटरी कैजुअल यूटी लद्दाख के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सुबह से शाम तक काम करने वाले इन कर्मचारियों को हर दिन सिर्फ 30 से 35 रुपए ही मिलते हैं। उन्होंने कहा कि दिन भर के सभी कामकाज के बाद वेतन न के बराबर मिलता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कम से कम न्यूनतम वेतन तो कर्मचारियों को दिया जाए। सेकंड बात ये सर कि ये बेचारे लोग सुबह 9 बजे से स्कूल पे झाड़ू देना, ऑफिसों को साफ़ करना, बच्चों को खाना देना, इन बेचारे लोगों ने सब यही काम करते हैं। उन बेचारों का तनख्वाह जो है 35 रुपये 35 रुपये 30 रुपये के बीच में सर, पर डे की महीने का पर डे ये रेट है सर। हमारे यहाँ समझ में ये तो नहीं आता है। मैं यूनियन टेरिटरी से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से ये पूछना चाहता हूँ सर, प्लीज़ इनका मसला हल करने की कोशिश करें।
और पुलिस स्टेशन काजीगुंड में जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत पुलिस द्वारा थाना दिवस आयोजित किया गया। थाना दिवस जम्मू कश्मीर सरकार की एक पहल थी, जिसका आयोजन कुलगाम पुलिस द्वारा काजीगुंड पुलिस स्टेशन में किया गया। इसकी अध्यक्षता एएसपी हाईवे माजिद मलिक, एसडीपीओ काजीगुंड गोविंद रतन, एसएचओ काजीगुंड रियाज अहमद खान ने की। इस मौके पर औफाक समितियों के सदस्यों, नंबरदारों, चौकीदारों, ट्रेडर्स फेडरेशन, ट्रांसपोर्टर्स और पंचायती राज सदस्यों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने सार्वजनिक महत्व सहित अलग अलग मुद्दों पर बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस से संबंधित उनकी वास्तविक शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। प्रतिभागियों को क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के साथ सहयोग करने और देश विरोधी और असामाजिक तत्वों की पहचान करने पर जोर दिया गया। आज पुलिस स्टेशन काजीगुंड में यहाँ पे हमने थाना दिवस मनाया गया, लोगों के साथ इंटरेक्शन की गई उसके रिलेटेड, और लोगों ने यहाँ पे अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसीज हैं, उनको हाईलाइट किया। जो पुलिस के रिलेटेड है वो तो हम ऑन स्पॉट भी बहुत सारे मसलों का हल किया, लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, सिविल के हैं, ज़्यादातर जो रिलेटेड ट्रैफिक के है, PWD के है, PHE के रिलेटेड है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, वो सब हमने नोट किए हैं। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है हम उनकी नॉलेज में लाएंगे और कोशिश करेंगे अपना भी इन्फ्लुएंस यूज़ करके कि इनके जो प्रॉब्लम का है, जो ग्रीवेंसीज का रिड्रेसल हो, अजाला हो सके। और ये इंटरेक्शन बेसिकली इसलिए रखा गया है कि ताकि एक पर्टिकुलर डे पे जब पब्लिक आए या हम उनको बुलाएं तो उनकी मसले मसाइल हल हों और सब लोग जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट के वो उनके लिए यहाँ अवेलेबल हो। और अब बडगाम से बड़ी खबर, आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी है। बता दें, तहसीलदार ऑफिस में आतंकियों ने गोली मारी है। तहसीलदार ऑफिस में काम करते थे राहुल भट्ट, आतंकियों ने राहुल भट्ट की हत्या कर दी है। बडगाम से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तहसीलदार ऑफिस में आतंकियों ने गोली मारी है। राहुल भट्ट तहसीलदार ऑफिस में काम किया करते थे, जहां आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। बडगाम से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की हत्या की है। तहसीलदार ऑफिस में आतंकियों ने गोली मारी है। राहुल भट्ट इनका नाम, तहसीलदार ऑफिस में काम करते थे। तो ये जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। बडगाम से बड़ी खबर, आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की हत्या की है। तहसीलदार ऑफिस में काम किया करते थे राहुल भट्ट, जिनकी हत्या की गई है गोली मारकर। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राहुल भट्ट जिनको गोली मारी गई है, तहसीलदार ऑफिस में काम करते थे। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। तहसीलदार ऑफिस में काम करने वाले राहुल भट्ट, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे, जिनकी हत्या कर दी गई है। और वहीं जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं, लेकिन बेरोजगारी के चलते उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता। ऐसे ही महिलाओं के लिए तेजस्विनी स्कीम चलाई गई है, जिसका लाभ महिलाएं पुंछ में उठा रही हैं। पुंछ जिले के रोजगार कार्यालय में बड़ी संख्या में महिलाएं इंटरव्यू देने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि जम्मू में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना का लक्ष्य युवा महिलाओं को उनकी विशेषज्ञता, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक लाभकारी स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तेजस्विनी योजना 18 से 35 साल के बीच की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने पर केंद्रित है।
और उत्तरी कश्मीर के बारामूला में लड़की यास्मीना रेस्टोरेंट में हेड शेफ बनाकर खुद को कमजोर समझने वाली तमाम महिलाओं के लिए मिसाल बन गई है। बारामूला जिले के पट्टन गांव की बिलाल कॉलोनी में रहने वाली यास्मीना बारामूला के एक मशहूर निजी रेस्टोरेंट कम बेकरी सेंटर में काम करती है। यास्मीना ने अपने काम से लोगों का दिल जीत लिया है और इलाके में केक गर्ल के नाम से मशहूर हो गई है। आपको बता दें कि कश्मीर जहां महिलाएं अपने घर के काम काज में व्यस्त रहती हैं, वहां बारामूला की बेटी यास्मीना ने हेड शेफ बनाकर कश्मीर घाटी की लड़कियों और महिलाओं के सामने एक मिसाल पेश किया और एक निजी रेस्टोरेंट में हेड शेफ का काम करने वाली यास्मीना ने खुद को बारामूला के केक गर्ल के नाम से अपनी पहचान स्थापित की है। मुझे हेड शेफ पोस्ट मिला यहाँ बारामूला में बेक माई केक में, तो मुझे एक हिम्मत आई कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे और भी आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। जब मैंने काम स्टार्ट किया सब लोगों ने बोला वो कहाँ जाएगी लड़की बेकरी का काम करने, शाम को आती है पता नहीं कहाँ होती है, लेकिन मम्मी पापा ने मुझे बोला नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, आप करो, ओके आप करो काम। फिर मैंने यहाँ बेक माई केक में जब मुझे हेड शेफ पोस्ट मिला, मुझे पहले डर लगा नहीं मैं नहीं कर सकती अकेले, लेकिन मैंने फिर अकेले किया। 6 महीने मैंने यहाँ अकेले निकाले। फिर मेरा स्टाफ आया, तब तक मुझे कोई स्टाफ नहीं था यहाँ पर। फिर मैंने बनाया, मैं बनाती हूँ कप केक्स, पेस्ट्री, ब्राउनी, चीज़ केक्स और इक्लेयर्स, डोनट, बर्गर, ब्रेड, सब कुछ बनाती हूँ मैं। और फिलहाल आज कश्मीर डायरी में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।